नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम तैयारी कर रहे हैं आरएस मेंस के लिए। मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें आज का हमारा टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा लीडरशिप थ्योरीज के बारे में। लीडरशिप क्या होती है, लीडर्स क्या होते हैं, वेरियस लीडरशिप स्टाइल्स क्या होती है, उनकी अलग अलग थ्योरीज में अलग क्या क्या स्ट्रेंथ वीकनेस बताई गई है, सब हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे लीडरशिप थ्योरीज के बारे में। इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है थर्ड चैप्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। जो थर्ड चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक है लीडरशिप थ्योरीज। और आरएस मेंस में इस टॉपिक से जो भी सवाल बन सकता है वो सब कुछ आज इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर से बाहर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रह जाएगा। मतलब आज आपने अगर ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो लीडरशिप थ्योरीज में आपको सब कुछ आता है। डन। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ मैनेजमेंट के सिलेबस की तरफ। 20 मार्क्स का है ये सब्जेक्ट, लेकिन काफी कंटेंट काफी सारा है। ठीक है, अब तक मैं आपको क्या क्या कंप्लीट करा चुका हूँ। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, जो 4P है वो कंप्लीट हो चुका। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये हो गया लेक्चर 1 में कंप्लीट, ये हो गया लेक्चर 2 में कंप्लीट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट लेक्चर 3 में कंप्लीट। लॉजिस्टिक मिक्स लेक्चर 4। ई कॉमर्स एंड ई मार्केटिंग लेक्चर 5 में कंप्लीट। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट एथिक्स जो है लेक्चर 6 में कंप्लीट। टोटल 6 लेक्चर्स में मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है मैनेजमेंट का, वो कंप्लीट करा दिया। उसके बाद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये पूरा चैप्टर जो है नेक्स्ट 6 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो चुका। अब तक टोटल 12 लेक्चर्स मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं मैनेजमेंट के। और उन 12 लेक्चर्स में ये चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैं इसको नाम दे रहा हूँ, ये कंप्लीट हो चुका। चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका। आज लेक्चर नंबर 13 में मैं बात करूंगा लीडरशिप थ्योरीज एंड स्टाइल्स के बारे में। ये सारी चीज आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 14 में हम बात करेंगे ग्रुप बिहेवियर और इंडिविजुअल बिहेवियर की। तो आज हमारा पूरा फोकस जो लेक्चर नंबर 13 में होने वाला है वो लीडरशिप थ्योरीज पे और लीडरशिप स्टाइल्स पे होने वाला है। तो शुरू करते हैं। लीडरशिप क्या होती है, किस तरह से काम करती है, कौन सी अलग अलग, मैं सबसे पहले आपको ये लीडरशिप थ्योरीज के बारे में बताऊंगा कि लीडरशिप कैसे काम करती है, लीडर्स का क्या काम होता है। फिर अलग अलग थ्योरीज के पे ले चलूंगा। सबसे पहले बताऊंगा ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इसके बारे में कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं पूरा ओवरव्यू दूंगा। मॉडर्न रिलेवेंस क्या है, इवेल्युएशन क्या है, स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप की। उसके बाद हम बात करेंगे बिहेवियरल थ्योरी की, और ये ट्रेड थ्योरी से किस तरह अलग है, क्या इसमें खास बात है, वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद कंटिजेंसी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, पाथ गोल थ्योरी मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है, सर्वेंट लीडरशिप क्या होती है, और लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, ये सारी कैरिज्मेटिक लीडरशिप और ऑथेंटिक लीडरशिप, ये सारी जो लीडरशिप थ्योरीज हैं ये हम बात करेंगे। ना सिर्फ इन सब के बारे में बात करेंगे, जबकि हम ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल, कंटिजेंसी, सिचुएशनल, ट्रांसफॉर्मेशन, सर्वेंट, एलएमएक्स, कैरिज्मेटिक और ऑथेंटिक, ये सारी लीडरशिप थ्योरी का एक कंपैरिजन भी देखेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ रिवीजन भी हो जाए और आप अलग अलग थ्योरी से रिवाइज भी कर सके। इसके बीच में ही मैं आपको स्टाइल्स के बारे में बताऊंगा, लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में, और लास्ट में हम इसको चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। ज्यादा लंबा चैप्टर होने वाला नहीं है। सारी लीडरशिप थ्योरीज, सारी लीडरशिप स्टाइल्स जो है वो इस लेक्चर में इंक्लूड है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लीडरशिप है क्या चीज। ये सबसे ज्यादा पढ़ने वाला, सबसे ज्यादा डिबेटेबल इशू है, डिबेटेबल टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और मैनेजमेंट में। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ मैनेजमेंट होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ बिहेवियर होता है, जहां पर लीडरशिप आपको देखने को मिलती है। लीडर्स क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, गोल बताते हैं कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपके पर्टिकुलर आज के दिन का गोल क्या है, या हमारे इस फाइनेंशियल ईयर का गोल क्या है। वो आपको मोटिवेट करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, कम्युनिकेशन करते हैं उस पूरे ग्रुप में, ताकि हम उस गोल की तरफ, उस सॉल्यूशन की तरफ मोटिवेटेड रूप से आगे बढ़ सकें। वो उस गोल को प्राप्त करने के लिए प्लान बताते हैं, उस गोल से आगे का विजन बताते हैं और डायरेक्शन बताते हैं। ये सारे काम होते हैं एक अच्छे लीडर के। लेकिन इसके अलावा जो मेन, इसको मैं इस पूरी फोटो को अगर समराइज करूं तो एक लीडर का, एक अच्छे लीडर का पहला काम होता है इन्फ्लुएंस करना। इट इन्वॉल्व्स लीडरशिप जो होती है, लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, अगर आप एक लीडर हैं तो सबसे पहली चीज आपके अंदर होनी चाहिए, यू हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए या कोई पर्टिकुलर काम ना करने के लिए, तो आप एक लीडर हो। ठीक है, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, एक एक्सटर्नल या इंटरनल पुश दे रहे हो उनको अपने गोल तक पहुंचने के लिए, तो आप एक अच्छे लीडर हो। या फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप
कि सक्सेस और इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट करने के लिए दूसरों को इनेबल कर रहे हो, तो आप एक अच्छे लीडर हो। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज करना है और उनको एक डायरेक्शन दिखानी है, उनको मोटिवेट करते हुए अपने गोल की तरफ, ये जो गोला सा है गोल है, ठीक है, तो ये अपने गोल की तरफ उनको लेके जाना है, ये लीडर का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। एंड अब लीडर्स जिस तरह से काम करते हैं, लीडर्स जिस तरह से ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, उनके पीछे अलग अलग थ्योरीज है कि वो क्यों किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उन थ्योरीज को हम क्या कहते हैं, लीडरशिप थ्योरीज कहते हैं। किस तरह से लीडर बिहेव कर रहा है, किस तरह से लीड करने की जो स्टाइल है, उन सब के बेसिस पर अलग अलग थ्योरीज बनाई गई। मैं इस लेक्चर में आपको जो मेजर 10 थ्योरीज हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और तमाम किताबों में मेंशन्ड है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लीडरशिप थ्योरीज तो काफ़ी हो सकती हैं, आप भी अपनी कोई लीडरशिप थ्योरी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट थ्योरीज का। और ये जो इंपॉर्टेंस है, ये फर्स्ट थ्योरी जो होगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, सेकंड उससे कम, और 10 सबसे कम, लेकिन ये 10 जो है ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। Over the years, various leadership theories have emerged to explain what makes a great leader. एक अच्छा लीडर जो है वो किस तरह बनता है, क्या चीज़ें होती है, क्या कंट्रीब्यूशन होता है एक अच्छे लीडर को बनाने के लिए, एक अच्छे लीडर में क्या ट्रेड्स होनी चाहिए, किस तरह से वो अच्छा लीडर जो है वो बिहेव करता है, उसकी लीडरशिप स्टाइल्स जो है वो परफॉर्मेंस और आउटकम्स को किस तरह मैनिपुलेट करती है, वो सारी चीज़ें जो है वो लीडरशिप थ्योरी बताती है। देन इस लेक्चर में हम मेजर लीडरशिप थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट हम करेंगे ट्रेट बेस्ड मॉडल्स के ऊपर, और अभी जो कंटेम्प्रेरी हाल फिलहाल जो थ्योरीज चल रही हैं जो ज़्यादा ट्रेंड में है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और उन सारी थ्योरी का जो बेसिक एम्फेसिस होगा वो रिलेशनशिप्स में होगा, सिचुएशनल अडेप्टेबिलिटी में होगा, और ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट पे होगा कि किस तरह से एक लीडर अपने फॉलोअर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है, किस तरह से वो सिचुएशन के हिसाब से अपने वर्किंग स्टाइल को, अपने मोटिवेशन स्टाइल को, अपनी इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी को चेंज करता है, अडेप्ट करता है, और किस तरह से जो इम्पैक्ट है उसको ट्रांसफॉर्म करता है और उसको बेहतर से बेहतर बनाता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको एक एक थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह बनता है, किसी भी एक लीडरशिप स्टाइल के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का, 2 नंबर का, दोनों ही तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में वो किसी भी लीडरशिप स्टाइल की क्वालिटीज पूछ लेगा, स्ट्रेंथ पूछ लेगा, वीकनेस पूछ लेगा, और 5 नंबर के क्वेश्चन में वो पूरी की पूरी लीडरशिप स्टाइल पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, या एक्सप्लेन ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो अभी जो इंट्रोडक्शन हुआ उसके बाद यहाँ से लेक्चर हम शुरू करते हैं। एक एक थ्योरी को अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, पूरे फोकस के साथ आप समझने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आगे जो मैं आपको थ्योरीज पढ़ा रहा हूँ सीधा सीधा आ जाएगा। 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा एक्सप्लेन ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, और यहाँ जो मैं पढ़ाऊंगा, जो डेटा लिखा हुआ है सामने, इस डेटा में को आपको लिखना है। समझ के आप लिखोगे उतना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे कॉपी में, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर, राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं हर लीडरशिप थ्योरी के डेफिनेशन दूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा, उसका इवेल्यूएशन करेंगे कि इस थ्योरी की स्ट्रेंथ क्या है, इस थ्योरी की वीकनेस क्या है, और मॉडर्न कंटेक्स्ट में आज के टाइम पर इसका रिलेवेंस क्या है, ठीक है। उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट, हर एक थ्योरी एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बना रही है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड हम स्टार्ट करते हैं ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप जो है वो बहुत ही पुरानी, वन ऑफ द अर्लीस्ट लीडरशिप थ्योरीज है। और इस थ्योरी के हिसाब से क्या कहा जाता है कि कोई भी लीडर किसी भी ग्रुप में, मान लीजिए ग्रुप है और इस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। इस ग्रुप में ये एक व्यक्ति लीडर बनता है। ये लीडर क्यों बना, क्योंकि ही इज बॉर्न, इट अज्यूम्स, दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट लीडर्स आर बॉर्न with certain inherent traits और qualities that makes them effective। इन सब लोगों में सिर्फ यही एक व्यक्ति था जिसमें कुछ ट्रेट्स थे, कुछ गुण थे, कुछ क्वालिटीज थी लीडर बनने की। और वो जो ट्रेट्स थे, वो जो क्वालिटीज थी, उन्हीं क्वालिटीज के बल पर ये व्यक्ति जो है इस पूरे ग्रुप का जो है वो लीडर बन गया, अल्फा बन गया, ठीक है। बात समझ आ गई। ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप पे आपको फोकस करना है, ट्रेट पर।
ये ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप ये बता रही है सीधे सीधे कि किसी भी ग्रुप में कोई भी लीडर अगर बन रहा है तो वो सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज बॉर्न विथ सर्टेन इनहेरेंट ट्रेट्स और क्वालिटीज दैट मेक देम इफेक्टिव। उन ट्रेट्स और क्वालिटीज की वजह से ही ये लीडर बना और इसकी लीडरशिप जो है वो इफेक्टिव हुई जस्ट बिकॉज ही possesses सम ट्रेट्स बाय बर्थ। अब वो ट्रेट कौन कौन से है? पहला ट्रेट है इंटेलिजेंस, मतलब इन सब लोगों में जो इंटेलिजेंट होगा दैट विल बिकम द लीडर, वो अपने आप ही लीडर बन जाएगा क्योंकि वो क्वालिटीज ही उसको लीडर बना देगी। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब लोगों में से जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो लीडर बन जाएगा। डिटर्मिनेशन जिसके पास होगा, इंटेग्रिटी, सोशिएबिलिटी जिसके पास होगी, ये सारे ट्रेट्स जिसके पास हैं वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर ग्रुप में, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अल्फा पोजीशन पर पहुंच जाएगा, मतलब लीडर बन जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। देन तो आपको जब भी ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप पूछा जाएगा आप यही लिखेंगे। अर्लीस्ट लीडरशिप थ्योरीज आप बाद में लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको इस थ्योरी की एसेंस बताना है कि इट अज्यूम्स, दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट लीडर्स आर बोर्न विद सर्टेन इनहेरेंट ट्रेट्स और क्वालिटीज दैट मेक देम इफेक्टिव। बात समझ आ गई? फिर आप उस ट्रेट्स के बारे में बता देंगे। ठीक है, आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हैं लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर इवेल्युएशन की बात करें कि ये थ्योरी कितनी सक्सेसफुल है लीडरशिप थ्योरी, तो बात करते हैं इस थ्योरी की स्ट्रेंथ ये है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है। पहली बात तो ये हमें समझ आती है कि हाँ भाई अगर किसी व्यक्ति में गुण है तो वो लीडर बन सकता है। ठीक है, अगर गुण नहीं है तो वो लीडर नहीं बनेगा। और वो जो गुण है वो पर्टिक कैसे आएंगे? वो गुण आएंगे ट्रेट्स, बाय बर्थ जो ट्रेट्स एक्वायर किए उससे। और इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट्स, जो खुद पर्टिकुलर व्यक्ति के जो पर्सनल गुण है, जो पर्सनल ट्रेट्स है, उनसे वो सारी चीजें हाईलाइट होगी। वीकनेस की बात करें तो इस पर्टिकुलर थ्योरी के इनकंसिस्टेंट रिजल्ट हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ व्यक्तियों के पास गुण हैं लेकिन वो इनऑपरेटिव हैं, वो लोग काम नहीं कर रहे। ठीक है, गुण टैलेंट है बट दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, उस वजह से वहां पर इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आते हैं, वो व्यक्ति लीडर नहीं बन पाते। नॉट ऑल लीडर्स possess ऑल ट्रेट्स, ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तो है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। अब इंटेलिजेंस नहीं है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या होगा? फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस से तो कुछ होगा नहीं अकेले। ठीक है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन वो इंटीग्रिटी नहीं है, वो ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, उसके पास वैल्यूज नहीं है। तो उन सब चीजों की वजह से क्या होगा? वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सारे और ट्रेड्स अलोन डोंट गारंटी लीडरशिप सक्सेस। ट्रेड्स जो है वो अकेले गारंटी नहीं कर सकते लीडरशिप सक्सेस को। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि वही वाली बात है कि टैलेंट है, टैलेंट मतलब ट्रेड्स है, लेकिन हार्डवर्क नहीं है, वो व्यक्ति हार्डवर्किंग नहीं है, वो इनऑपरेटिव है, वो काम ही नहीं कर रहा। तो हमेशा ये रूल ऑफ थंब है कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। हार्डवर्क तो प्राइम नेसेसिटी है, कर्म आपको करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं हो रहा, आप इंटेलिजेंट भी हैं, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, डिटर्मिनेशन भी है, इंटीग्रिटी भी है, लेकिन आप इस पूरे ग्रुप में यहाँ आके बैठ गए चुपचाप, आप कोई काम नहीं कर रहे, आप किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे, आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, तो उन ट्रेड्स का फायदा क्या? ट्रेड्स काम करते हैं, बेशक करते हैं, लेकिन वो काम तभी करेंगे जब आप काम करेंगे, जब वो पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है। तो ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप ये कहती है कि किसी भी ग्रुप में कोई भी व्यक्ति लीडर तब बनता है जब उस लीडर के अंदर कुछ ट्रेड्स, कुछ क्वालिटी, कुछ गुण हो, और वो गुण जो है वो बाय बर्थ हो। और उन गुणों की वजह से, उन ट्रेड्स की वजह से, उन क्वालिटीज की वजह से वो व्यक्ति क्या हो जाता है? इफेक्टिव हो जाता है। वो गुण कौन कौन से होते हैं? इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, इंटीग्रिटी, सोशियबिलिटी। और ये इजी टू अंडरस्टैंड है और पर्सनल एट्रीब्यूट्स को बताता है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करती है थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी कभी इफेक्टिव है, कभी इफेक्टिव नहीं है, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं इस थ्योरी के। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक लीडर में सारे ट्रेड्स हों, ये भी एक पॉइंट है। फिर तीसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास सारे ट्रेड्स हैं लेकिन फिर भी वो लीडर नहीं बन पा रहा, क्योंकि बिकॉज ही इज इनऑपरेटिव, इज नॉन वर्किंग, वो कर्म नहीं करता। ठीक है, ट्रेड थ्योरी laid the groundwork for identifying competencies in leaders, but it largely been replaced by more न्यू सेंस्ड मॉडल्स। और नई थ्योरीज वगैरह वो सब आ गई हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा सारी थ्योरीज। लेकिन ठीक है, ट्रेड थ्योरी काम करती है। लीडर्स में जो कॉम्पिटेंसी है वो सर्च होती है, उससे ट्रेड्स अगर वो है, वहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह जो हम लेते हैं उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड होती है, अगर आप में ये गुण है तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन नई थ्योरीज आई हैं जो लीडरशिप को और अच्छे से फोकस करती है, जिसमें जो वीकनेस है ये रिमूव हुई है। और थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। ये थ्योरी सबसे अर्लीस्ट थ्योरी है, तो अब उस टाइम पर ये कहा जाता है कि टैलेंट इज एवरीथिंग। तो टैलेंट है आपके अंदर, ट्रेड्स हैं, तो आप लीडर हो। देन नरेंद्र मोदी एक अच्छा एग्जाम्पल है ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप का।
अगर आप में ट्रेड्स हैं, गुण हैं, तो वो व्यक्ति आप देखेंगे लास्ट 25 ईयर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में वो व्यक्ति एक्टिव है। वो या तो चीफ मिनिस्टर रहा है या प्राइम मिनिस्टर रहा है, पिछले 10-12 सालों से प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले चीफ मिनिस्टर। तो ट्रेड्स हैं और आप वर्क कर रहे हो, आप उन ट्रेड्स को और निखार रहे हो, तो आप इफेक्टिव हो, यू आर ए गुड लीडर। ठीक है, तो कभी भी आप अपने वर्किंग में कहीं भी ऑफिस वगैरह में आप किसी लीडर को देखें तो आप देखिए कि अगर व्यक्ति में गुण है और वो इनऑपरेटिव है, इनफेक्टिव है, तो वो लीडर नहीं बन पाएगा। लीडर तभी बन पाएगा जब ट्रेड थ्योरी के साथ हार्डवर्क भी कंबाइन हो रहा है। लेकिन ट्रेड थ्योरी यहाँ पर ये कहती है, अर्लीस्ट थ्योरी है, तो इतनी फिनिशिंग इसकी हो नहीं पाई, इतनी मतलब वीकनेस है वो क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन अभी भी ये बात सही है कि किसी ग्रुप में अगर किसी व्यक्ति के पास वो इनबॉर्न इनहेरेंट ट्रेड्स वगैरह हैं तो वो लीडर बनता है। ठीक है, वीकनेस भी मैंने आपको बताई। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, सारी चीज़ें। अगर आपके पास क्वेश्चन बन के आता है एक्सप्लेन ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, तो आप ये लिखेंगे कि ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप ये अज्यूम करती है किसी भी ग्रुप में कोई भी लीडर होता है दैट इज बॉन्ड विद सर्टेन इनहेरेंट ट्रेड्स, और ट्रेड्स के आगे आप क्वालिटीज लिख, गुण दैट मेक्स देम इफेक्टिव। फिर वो गुण कौन कौन से हैं वो आप लिख देंगे। फिर उसके बाद आप स्ट्रेंथ, अगर वो वीकनेस पूछेगा तो वीकनेस। ठीक है, ये एक फाउंडेशन, भाई देखिए आपके अंदर क्वालिटीज है तो फाउंडेशन तो आपका लीडरशिप का बन चुका है। अब आपको उस फाउंडेशन के ऊपर आप कितना महल बना सकते हो वो आपका हार्डवर्क डिटरमाइन करेगा। डन। इस तरह से हमने यहाँ पर ट्रेड थ्योरी, और ये नो डाउट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में पूछता है आरपीएससी ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, इसको याद कर लीजिए, एज इट इज आप लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड थ्योरी ऑफ लीडरशिप है बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप। देखिए जो ट्रेड थ्योरी हमने अभी पढ़ी उसमें मैंने आपको क्या समझाया कि व्यक्ति का जो टैलेंट है उस पर पूरा फोकस रहता है। ठीक है, टैलेंट, उसके जो गुण है, उसकी जो क्वालिटीज है, उस पर पूरा फोकस रहता है ट्रेड थ्योरी कि अगर किसी व्यक्ति के पास गुण है, टैलेंट है, क्वालिटीज है, तो ही इज अ लीडर। ठीक है, जबकि इसके बिल्कुल विपरीत बिहेवियरल थ्योरी में क्या होता है कि टैलेंट, गुण, क्वालिटीज ये नहीं देखे जाते, सिर्फ उस व्यक्ति का बिहेवियर देखा जाता है कि व्यक्ति है क्या चीज, उसमें है क्या क्वालिटीज, उसमें है क्या टैलेंट, दैट डजंट मैटर। फोकस क्या रहता है, फोकस उसका वर्क रहता है, उसका बिहेवियर रहता है। ठीक है, यहाँ फोकस क्या था जो मैंने लास्ट अभी पढ़ाया ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप में, फोकस क्या था, टैलेंट फोकस था, क्वालिटीज फोकस थी। ठीक है, ट्रेड्स फोकस थे। लेकिन अभी जो बिहेवियरल थ्योरी है उसमें सिर्फ बिहेवियर जो है वो फोकस में रहता है। ठीक है, और उनका बिहेवियर ही उनको क्या बनाता है, इफेक्टिव। यहाँ पर टैलेंट उनको इफेक्टिव बना रहा था, यहाँ पर वर्क उनको इफेक्टिव बनाएगा, बिहेवियर उनको इफेक्टिव बनाएगा, ना कि उनके ट्रेड्स, उनके टैलेंट। तो ये मुझे मेरे पर्सनल तरीके से, पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि बिहेवियरल थ्योरी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। ठीक है, जब टैलेंट काम नहीं करता तो वो बेकार हो जाता है, काम करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप में टैलेंट नहीं है फिर भी आप काम कर रहे हो, धीरे धीरे आप स्किल्स एक्वायर कर लोगे एक लीडर की। इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरीज फोकस ऑन व्हाट लीडर्स डू rather than what they are। ठीक है, मतलब उनके अंदर क्या टैलेंट है कोई मैटर नहीं करता, उनके अंदर गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है, ये मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ ये करता है डू, व्हाट दे डू, व्हाट दे वर्क। एंड these theories examine specific behaviors that make leaders effective। कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं, these theories examine specific behaviors that make leaders इफेक्टिव। कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं जिसकी वजह से लीडर क्या होता है, इफेक्टिव होता है। पहले क्या होते थे, स्पेसिफिक ट्रेड्स होते थे जिसकी वजह से लीडर जो है वो इफेक्टिव होता था। लेकिन अब इस थ्योरी के हिसाब से जो उनका बिहेवियर होता है, जो उनका कर्म होता है, जो उनका वर्क होता है, स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, उसकी वजह से वो पर्टिकुलर जो लीडर है वो इफेक्टिव होता है। अब इस पॉइंट में दो की डायमेंशंस है बिहेवियरल थ्योरीज में। पहली तो ये जो व्यक्ति होते हैं जो बिहेवियर थ्योरी पे काम करते हैं, जिनको बिहेवियर, जिनका बहुत शानदार होता है और अपने बिहेवियर से ही वो लीडरशिप क्वालिटीज एक्वायर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर होता है सबसे पहली चीज। ठीक है, कि उनका पूरा फोकस जो होता है वो टास्क पे रहता है, वो उस टास्क को करने की जुगत में रहते हैं कि कैसे भी वो टास्क कंप्लीट होता है। फोकस ऑन अचीविंग गोल्स, टास्क कंप्लीट करना है, गोल्स कंप्लीट अचीव करना है, और वो उस तरह से काम करते हैं। दूसरा चीज क्या रहता है, उनका जो बिहेवियर होता है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। उनका टारगेट लोगों के साथ एक अच्छी टीम बनाने का और टीम की वेलबींग, मतलब टीम भी बहुत अच्छे से काम करे, उन पे उसका उनका फोकस रहता है। ठीक है, जबकि
ट्रेड थ्योरी में क्या हो रहा था, ट्रेड थ्योरी में पूरा फोकस जो था वो ट्रेड्स पे था। अगर यदि किसी व्यक्ति में ट्रेड्स है तो वो लीडर है, ट्रेड्स नहीं है तो वो लीडर नहीं है। जबकि बिहेवियरल थ्योरी में क्या चीज सामने आई कि ट्रेड्स, टैलेंट, क्वालिटीज डजंट मैटर, व्यक्ति का काम मैटर करता है, उसका बिहेवियर मैटर करता है। उस बिहेवियर में स्पेसिफिक बिहेवियर जो होते हैं वो उसको इफेक्टिव बनाते हैं। और बिहेवियर कौन कौन से दो होते हैं, पहले तो टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर, ठीक है, कोई भी लीडर होगा वो सिर्फ अपने काम से काम रखेगा कि उसको टास्क दिया है, उस टास्क को उसको कंप्लीट करना है, टिक लगाना है। दूसरा, रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर उसका रहता है, वो लोगों पर फोकस करता है, टीम पर फोकस करता है और टीम की वेल बीइंग पर फोकस करता है। अब यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। तीन तरह की लीडरशिप स्टाइल्स होती है, जो लेक्चर का जो टॉपिक है ना यहाँ पर, वो आप देखेंगे लीडरशिप थ्योरीज एंड स्टाइल्स। तो ये स्टाइल जो है वो बिहेवियरल थ्योरी के अंदर ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो तीन स्टाइल हैं इन्हें क्या कहते हैं, लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप करने का तरीका जो है, थ्योरी में हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं लीडर कैसे काम करता है, उनके ट्रेड्स की वजह से वो इफेक्टिव हो रहा है, बिहेवियर की वजह से इफेक्टिव हो रहा है, वो किस तरह से इफेक्टिव है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी स्टाइल क्या है, वो किस तरह से काम कर रहा है, वो चीज सामने आएगी। तो लीडर जो है वो तीन तरीके से काम करता है। पहला, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब ये लीडर है और इसके नीचे ये इसके एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं या इसके फॉलोअर्स हैं। ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप में क्या होता है, ये एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जिसमें ये व्यक्ति डायरेक्शंस देता है, वो कंट्रोल करता है और इन पे विजिल रखता है, ठीक है। ये कह दिया कि आपको ये काम करना है शाम तक, आपको ये काम करना है शाम तक, आपको इस महीने में ये गोल्स अचीव हो जाने चाहिए, ये टास्क आपको दिया हुआ है। तो इन सब चीजों के में क्या होता है, ये ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप होती है, जहां पर लीडर स्वयं एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो डिसीजंस ले रहा है। लीडर मेक्स डिसीजंस यूनिलैटरली, ठीक है, एक तरफ से डिसीजंस आ रहे हैं और ये जो सारे फॉलोअर्स हैं ये अंधे रूप से उन डिसीजंस को, उन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक मतलब राजतंत्र टाइप की जो लीडरशिप स्टाइल है। इस लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि ये इनसे कोई बात नहीं हो रही, इनको सिर्फ डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं सीधे, आपको ये करना है, आपको ये करना है। कोई ओपिनियन नहीं माना जा रहा, कोई एडवाइस नहीं मांगी जा रही, सीधे सीधे ये बताया जा रहा है कि आपको लीडर मेक डिसीजंस यूनिलैटरली, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि लीडर जो है वो यहाँ पर इनके साथ आके बात करेगा कि ये काम हमें कैसे करना चाहिए, ओपिनियंस दो, एडवाइस दो। फिर एक कॉन्सेंसस बनता है, वोटिंग होती है कि तीन लोग कह रहे हैं कि हाँ ये काम इस तरह से होना चाहिए, दो लोग कह रहे हैं इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो डेमोक्रेटिकली उस काम को किया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज में क्या हो गई, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या हुआ कि लीडर ने कोई एडवाइस नहीं मांगी अपने फॉलोअर्स से, कोई उनसे बात नहीं की, सीधे उनको एक आदेश थोपा कि आप इस तरह से काम कीजिए। देन डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ वर्किंग में क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ बैठता है, उनसे पूछता है कि ये पर्टिकुलर काम हम कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं, अलग अलग ओपिनियंस मांगता है, एडवाइस लेता है और फिर डेमोक्रेटिक तरीके से वो काम करता है। लाइसेंस फेयर में क्या होता है, लाइसेंस फेयर में लीडर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, वो सीधे सीधे कहता है आपको काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, वो सारी चीजें ओपन मार्केट हो गया, वो अपने आप जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, फॉलोअर्स हैं, वो सब अपने आप उसको करेंगे काम को, ठीक है। मिनिमल लीडर इन्वॉल्वमेंट होता है लाइसेंस फेयर। तो तीन तरह की मैंने आपको बताई, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल को हम लाइसेंस फेयर भी कहते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेटिक में लीडर एक राजा की तरह काम कर रहा है, वो सिर्फ अपने ऑर्डर्स दे रहा है, एक यूनिलैटरल डायरेक्शन में जो है वो ऑर्डर्स का फ्लो हो रहा है, इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, और अंधी तरीके से जो फॉलोअर्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि भाई ये करना है, हाँ ठीक है ये करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है, डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या हो रहा है कि लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स से पूछ रहा है कि भाई ये कैसे किया जाए, क्या हुआ जाए। लीडर इंक्लूड्स टीम इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है उसमें लीडर जो है वो टीम को इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। और फिर तीसरा हो गया लाइसेंस फेयर, मिनिमल लीडर इन्वॉल्वमेंट, फ्री स्टाइल भी इसको, ठीक है। अब बात करते हैं बिहेवियरल स्टाइल का, इवेल्युएट करते हैं इसको कि ये कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेस है, ठीक है। देखिए, लीडरशिप स्टाइल चाहे वो ट्रेड थ्योरी हो, बिहेवियरल थ्योरी हो, उसका कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। और बिहेवियरल थ्योरी की सबसे अच्छी स्ट्रेंथ ये है कि वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की इंपॉर्टेंस को समझता है। ट्रेड्स जो है वो एक्वायर किए जा सकते हैं, वो फेड हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक अच्छे ट्रेड्स वाला व्यक्ति काम ना कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल, जो बिहेवियरल लीडरशिप स्टाइल है, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्वेबल है, वो दिखने वाला बिहेवियर है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, आप उसको, है ना।
क्वालिटी आप उसकी बता सकते हो कि इसका बिहेवियर कैसा है। वीकनेस क्या है? वीकनेस ये है कि सिचुएशनल फैक्टर जो है और अडेप्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर अकाउंट में नहीं ली जाती। ठीक है, कि हम ये नहीं देख रहे कि भाई बिहेवियर उसका व्यक्ति विशेष का बढ़िया है तो किस सिचुएशन में बढ़िया है। ठीक है, क्या वो अगर ये सिचुएशन से अगर हटके दूसरी सिचुएशन हो जाती है तो क्या वो व्यक्ति यहाँ पर अडेप्ट कर लेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो वो चीजें नहीं देखी जाती, यहाँ पर सीधा सीधा फोकस रहता है किस पर? व्यक्ति के बिहेवियर पर। ठीक है, व्यक्ति का बिहेवियर अगर लीडरशिप वाला बिहेवियर है तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। इट डजंट कंसिडर द सिचुएशनल फैक्टर्स और कंटिजेंसी फैक्टर्स और अडेप्टेबिलिटी फैक्टर्स। ठीक है, ये व्यक्ति अडेप्ट कितना कर पा रहा है। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो व्यक्ति बहुत अच्छा, उसका बिहेवियर ऑब्जर्वेबल बहुत अच्छा हो, लेकिन ऑब्जर्वेबल बिल्कुल खराब हो जाए। देन इस तरह से यहाँ पर ये एक वीकनेस जो है वो समझ में सामने आती है। मॉडर्न रिलेवेंस की बात करें तो बिहेवियरल थ्योरी जो है वो उसका मॉडर्न रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देखेंगे, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देखेंगे, उसमें बिहेवियरल थ्योरीज ही यूज की जाती है लीडरशिप की ट्रेनिंग करने के लिए, कि आपको लीडर्स बनाना है, आपको ऑफिसर्स बनाना है, तो वहां पर बिहेवियरल थ्योरीज ही यूज में ली जाती है। तो इस तरह से हमने अभी तक दो लीडरशिप थ्योरी पढ़ी। फर्स्ट इज ट्रेड थ्योरी। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ठीक है, अगर आपसे ट्रेड थ्योरी पूछी जाती है, आप उसमें क्वालिटीज के बारे में लिखेंगे, आप उसमें ट्रेड्स के बारे में लिखेंगे, और इनबॉर्न इनेट होती है वो सारी चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे बिहेवियरल थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो बिहेवियर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे काम करता है, सारी चीजें आपसे पूछा जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में कि लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बताओ। तो लीडरशिप स्टाइल्स 3 तरह की मैंने आपको बता दी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लाइसेंस फेयर, जो फ्री स्टाइल ऑफ लीडरशिप स्टाइल होती है। ये सारी बात हुई। अब हम स्टार्ट करते हैं कंटिजेंसी थ्योरी। ये एक थोड़ी, और जैसे जैसे आप आगे चलेंगे ना, अपन अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि पिछली थ्योरी की जितनी भी लूप होल्स थे उनको काउंटर करते हुए आगे थ्योरी बनाई गई है। जैसे यहाँ ट्रेड थ्योरी हमने पढ़ी, ठीक है, फिर बिहेवियरल थ्योरी पढ़ी, फिर कंटिजेंसी थ्योरी पढ़ रहे हैं। ट्रेड थ्योरी में क्या था? सिर्फ ट्रेड्स को कंसिडर किया गया। ठीक है, अब किसी व्यक्ति में गुण है, वो बहुत अच्छा है, बोलने में बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वो वहां यहाँ पर ये थोड़ा डाउनफॉल हो गया इस थ्योरी में। अब दूसरी थ्योरी क्या निकल के आई कि नहीं भाई, ट्रेड्स कितने ही अच्छे हो, कितने ही बेकार हो, व्यक्ति का बिहेवियर शानदार होना चाहिए। फिर यहाँ पर वीकनेस क्या आई कि बिहेवियर अपन ने देख लिया लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में नहीं देखे, तो कंटिजेंसी थ्योरी में आ गई। ठीक है, कि सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल जो है वो अडेप्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से ये अलग अलग आगे आप देंगे, सिचुएशनल थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, कंटिजेंसी थ्योरी के बाद मैं आपको बताऊंगा सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। तो हर चीज, हर थ्योरी का, हर लीडरशिप थ्योरी का कोई लूप होल, कोई बैकड्रॉ, कोई वीकनेस हमने देखी, और उस वीकनेस को एलिमिनेट करते हुए हम अगली थ्योरी पर पहुंचे। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंटिजेंसी थ्योरी बेसिकली होती क्या है। कंटिजेंसी थ्योरी जो है वो दी गई, प्रपोज की गई फ्रेड फेडलर द्वारा। और कंटिजेंसी थ्योरी में ये बताया गया, फ्रेड फेडलर ने ये बताया कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल जो है, एक सिंगल लीडरशिप स्टाइल जो है वो कभी भी बहुत अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, ये डिपेंड करता है लीडर पर और लीडर के फॉलोअर्स पर और उस जगह की सिचुएशन पर कि कौन सी लीडरशिप स्टाइल जो है वो यूज करनी है। लीडर की जो पर्सनैलिटी है, लीडर का जो स्टाइल है, उसके साथ मैच करती हुई जो भी लीडरशिप थ्योरी है। कंटिजेंसी का मतलब ये हो गया कि जिस चीज की जरूरत हो उस तरह से आप काम करो। कंटिजेंसी फंड होता है, ठीक है, उस तरह से। इंस्टीड द इफेक्टिवनेस ऑफ ए लीडर, जो लीडर की जो इफेक्टिवनेस है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब आसपास की सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में लीडर है, किस सिचुएशन में फॉलोअर है, और लीडर की स्टाइल क्या है, किस तरह से वो मतलब लीड करने की कोशिश करता है, वो ऑटोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेटिक है, या वो फ्री स्टाइल है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस चीज पर डिपेंड करती है लीडर की इफेक्टिवनेस। जितना अच्छी लीडर की स्टाइल होगी और जितनी अच्छी तरह से वो स्टाइल मैच करेगी फॉलोअर्स के साथ और कॉन्टेक्स्ट के साथ, सिचुएशन के साथ, उतनी ज्यादा लीडर की एफिशिएंसी जो है, इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाएगी। अब इस पर्टिकुलर थ्योरी में जो की एलिमेंट्स है वो 3 की एलिमेंट्स है। पहला, लीडर मेंबर रिलेशंस। अगर यहाँ पर लीडर मेंबर रिलेशंस बहुत अच्छे हैं तो लीडर की एफिशिएंसी जो है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है, वो इवेंचुअली बढ़ेगी। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है टास्क स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो टास्क दिया हुआ है वो टास्क का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह का काम वहां पर करना है। अगर वो बहुत ज्यादा कठिन काम है और जो लीडर है वो कठिन काम करने योग्य है, तो वहां पर लीडर की जो लीडरशिप स्टाइल है
वो बहुत अच्छे से काम करेगी, इफेक्टिवली काम करेगी। उसके अलावा पोजीशन पावर, कि क्या लीडर उस पोजीशन में है, क्या लीडर के पास उस पोजीशन के अनुसार पावर है कि वो जो है इफेक्टिवली काम कर सके, इफेक्टिवली लीड कर सके। Done? तो इस तरह से यहाँ पर ये की एलिमेंट सामने आते हैं। अब फ्रेड फिडलर ने एक चीज और बताई, उसने एक स्केल दिया, ठीक है, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल, ठीक है। इसके अनुसार क्या किया गया, किसी भी लीडर से पूछा गया कि आपके जो ग्रुप है उस ग्रुप में आपका लीस्ट प्रेफर्ड, कि आप अगर किसी को ये काम दोगे तो सबसे पहले किसको दोगे, इसको दे दिया, दूसरा प्रायोरिटी इसको, तीसरी प्रायोरिटी इसको, चौथी प्रायोरिटी इसको, छठी प्रायोरिटी इसको, सातवीं प्रायोरिटी, प्रेफर्ड जो कोवर्कर है वो कौन सा हो गया, ये वाला। अब इसके साथ जो आपके रिलेशन है उसके हिसाब से आपकी जो इफेक्टिवनेस ऑफ द लीडरशिप स्टाइल है वो सामने आई, ठीक है। अ, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि कंटिजेंसी थ्योरी जो है वो फ्रेड फिडलर ने दी थी, का डेफिनेशन याद कर लीजिए। और एक लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल जो है वो किसने दिया था, फ्रेड फिडलर ने दिया था। लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल के बारे में मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, लेकिन इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है लीडरशिप थ्योरी एंड लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। आगे मैं वही बात फिडलर ने डेवलप किया, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल। और इस स्केल का काम क्या होता है कि लीडर जो है वो टास्क ओरिएंटेड है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, ठीक है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ये लीडर है, और इस लीडर के नीचे यहाँ पर ए, बी और सी काम करते हैं। अब और ये है जेड, ठीक है। जेड के नीचे तीन लोग काम करते हैं, जेड लीड कर रहा है, और जेड से के रिलेशन जो है वो सी से खराब है, लेकिन एक काम है जो सी ही अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जेड पे डिपेंड करता है कि वो काम एक, और जेड के जो रिलेशन है वो ए से बहुत ज्यादा है, अच्छे हैं, ठीक है। ये मोस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर है, ये लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर है, लेकिन इस पर्टिकुलर लीडर के पास जो टास्क है वो सी ही अच्छे से कर सकता है। अब यहाँ पर ये देखना है आपको, ये जो थ्योरी, ये जो स्केल दिया फिडलर ने, उसमें बताया गया कि लीडर की लीडरशिप क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो टास्क ओरिएंटेड है, कि टास्क सही होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए मानकर वो सी को दे देगा, या वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, वो टास्क हो रही है नहीं हो रही है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ये देख रहा है कि ए से मेरी रिलेशनशिप अच्छी है तो ये टास्क मैं ए को दे देता हूँ, ठीक है। तो आइदर अ पर्टिकुलर लीडर इज टास्क ओरिएंटेड, या तो वो टास्क को प्रेफर करेगा और सी को वो टास्क दे देगा, चाहे सी से उसकी रिलेशनशिप कितनी ही खराब क्यों ना हो, चाहे वो लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर हो। दूसरी चीज क्या होती है कि पर्टिकुलर जेड जो है वो जो टास्क है वो ए को दे देगा, वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल हो गई उसकी, कि वो ये नहीं देखेगा कि टास्क कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही, वो ये देखेगा कि मेरा जो बेस्ट प्रेफर्ड मोस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर है वो ए है, तो मैं ए को ही टास्क दूँ। बात समझ आ गई। तो ये जो स्केल है ये दिया गया फिडलर के द्वारा। इससे पता चलता है कि जो लीडर है वो टास्क ओरिएंटेड है, कि उसके लिए टास्क की प्रायोरिटी ज्यादा है, या वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, कि टास्क हो रही है नहीं हो रही है, वो रिलेशन मेंटेन करना उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से टास्क ओरिएंटेड होना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आप किसी भी ग्रुप को लीड कर रहे हैं, आपका काम है कुछ पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड वर्क आपको दिया हुआ है, तो वो वर्क आपको कैसे भी करना है, तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड ना होकर आपको टास्क ओरिएंटेड होना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी है वो टास्क ओरिएंटेड। एवेल्युएशन की बात करें तो स्ट्रेंथ इस लीडरशिप स्टाइल की ये है कि ये हाईलाइट करता है कॉन्टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को। देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि ट्रेट जो है वो ट्रेट क्या बता रहा था, सिर्फ क्वालिटीज, कि व्यक्ति में क्वालिटीज है तो वो लीडर है, क्वालिटीज नहीं है तो वो लीडर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। उसमें पता चल रहा था कि प्राइम फोकस था पूरी थ्योरी का, किसी भी लीडर लीडरशिप का, वो ये था कि व्यक्ति के पास ट्रेड्स हो या ना हो, क्वालिटीज हो या ना हो, उसका बिहेवियर अगर बढ़िया है तो वो अच्छा लीडर है। बिहेवियर अच्छा नहीं है, चाहे उसके पास क्वालिटीज है नहीं है डजेंट मैटर, बिहेवियर अच्छा नहीं है तो अच्छा लीडर नहीं है। बिहेवियर ओरिएंटेड लीडरशिप थ्योरी थी। थर्ड हमने पढ़ी है कंटिजेंसी, ठीक है। इसमें जो है वो क्वालिटीज नहीं देख रहे, इसमें बिहेवियर नहीं देखा जा रहा, इसमें ये देखा जा रहा है कि कॉन्टेक्स्ट जो है, जो सिचुएशन जो है वो लीडर के अनुकूल है या नहीं है। अगर वो है तो लीडर अच्छे से काम कर जाएगा, ठीक है। वीकनेस क्या है इसकी, ये कॉम्प्लेक्स है अप्लाई करने में, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर मान लीजिए लीडर कठिन परिस्थितियों में काम करने लायक नहीं है, और जो कंटिजेंसी है, जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो कठिन सिचुएशन ही है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, वो लीडर जो है अपनी स्टाइल जो है वो चेंज नहीं। डन। तो इन्हीं चीजों पर कंटिजेंसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए आगे आप देखेंगे कि सिचुएशनल अप्रोचेस जो है लीडरशिप की वो सामने आई, और आगे आने वाले जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी दी।
अभी तक हमने क्वालिटी ट्रेट थ्योरी पढ़ी, हमने बिहेवियर थ्योरी पढ़ी, कंटिजेंसी थ्योरी हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थ्योरी सामने आ रही है, दैट इज सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। तो अब स्टार्ट करते हैं सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। पॉल हर्शी और केन ब्लैंकार्ड ने थ्योरी दी, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। ठीक है, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी का मतलब है कि कोई भी लीडर जो होगा वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी लीडरशिप स्टाइल को चेंज करेगा। देन मान लीजिए ये एक लीडर है और ये इसके कुछ फॉलोअर्स। अब लीडर यहाँ पर ये डायग्नोस करने की कोशिश करेगा कि जो इसके फॉलोअर्स हैं वो कितने कैपेबल हैं, उसमें कितनी स्किल्स हैं। ठीक है, अगर उसको पता लग रहा है कि भाई उनमें स्किल्स अच्छा है, उनकी कॉम्पिटेंस अच्छी है, तो वो उस हिसाब से ही उनको ट्रीट करेगा। ठीक है, उनको लीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर स्किल्स है तो लीडर क्या बोलेगा कि भाई हमें ना ऑटोक्रेटिक नहीं डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेंगे। ठीक है, कि हम आपका जो डिसीजन होगा एक कलेक्टिव लेवल पर हम उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। कोई भी लीडर अपने फॉलोअर्स की सिचुएशन को देखेगा, उनके स्किल्स देखेगा, उनकी हार्डवर्किंग कैपेबिलिटीज देखेगा, उनकी विल देखेगा। ठीक है, और उस हिसाब से वो या तो ऑटोक्रेटिक तरीके से काम करेगा, या डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेगा, या फ्री रीन के तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी लीडरशिप स्टाइल होती है जो हम बात करेंगे, TSPD। इसको मैं डिटेल में भी समझाऊंगा, पहले एक बार यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी इज डेवलप्ड बाय पॉल हर्शी एंड केन ब्लैंकार्ड। ये आप नाम याद रख लीजिए, अगर कोई ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में, यहाँ पर ये अच्छे मार्क्स आपको दिला देगा। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इफेक्टिव लीडरशिप, जो लीडरशिप है उसका इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करता है लीडर की उस एबिलिटी पर कि वो अपनी लीडरशिप स्टाइल जो है वो चेंज कर ले बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट लेवल ऑफ फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का जो डेवलपमेंट लेवल है उसको देखते हुए लीडर सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर ले, खुद को एडजस्ट कर ले। ठीक है, अब बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल्स की। लीडरशिप स्टाइल कौन कौन सी है? 4। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल 4 होगी, और ये लीडरशिप स्टाइल चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट लेवल ऑफ फॉलोअर्स। और ये लीडरशिप स्टाइल कौन चेंज करेगा? लीडर चेंज करेगा। ठीक है, वो डायग्नोस करेगा कि उसके टीम में उसके जो फॉलोअर्स हैं उनका डेवलपमेंट लेवल क्या है फॉलोअर्स का, और उस हिसाब से वो या तो टी पे काम करेगा, या एस पे, या पी पे, या डी पे। टी क्या है? टी इज टेलिंग। टेलिंग मतलब हाई टास्क और लो रिलेशनशिप में अगर कोई फॉलोअर्स है तो वहां पर क्या होगा? टेलिंग वाली लीडरशिप स्टाइल चलेगी फॉर फॉलोअर्स विथ लो कॉम्पिटेंस। ऐसे फॉलोअर्स जिनकी कॉम्पिटेंस लो है वहां पर टेलिंग काम करेगा। फिर दूसरा आ जाएगा सेलिंग। सेलिंग कब काम करेगा? जब हाई टास्क है और हाई रिलेशनशिप है। इस तरह से 4 यहाँ पर वो बनेंगे। फिर चौथा क्या आ जाएगा? फर्स्ट हो गया टेलिंग। टेलिंग में हाई टास्क लो रिलेशनशिप, और ये ऐसे फॉलोअर्स के लिए है जो कॉम्पिटेंस जो है, जिनमें क्षमता जो है वो कम है। दूसरा सेलिंग। सेलिंग में हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप पर काम करेगा, और ऐसे फॉलोअर्स के लिए ये लीडरशिप स्टाइल होगी जो काम तो करना चाहते हैं, जो हार्डवर्किंग तो है, विलिंग तो है, लेकिन उनमें स्किल्स नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? सेलिंग होगा। ठीक है, टेलिंग, सेलिंग। फिर उसके बाद थर्ड आता है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में क्या होगा? हाई लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। ठीक है, ये उन फॉलोअर्स के लिए है जो कैपेबल तो हैं, जिनमें क्षमता है, स्किल्स है, लेकिन वो अनविलिंग है, वो काम नहीं करना चाहते, हार्ड वर्किंग नहीं है। ठीक है, लो टास्क हाई रिलेशनशिप। और फिर हो जाएगा फोर्थ, डी से डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग मतलब लो टास्क और लो रिलेशनशिप, मतलब कॉम्पिटेंट और कमिटेड फॉलोअर्स जो है उस तरह से काम होगा। ठीक है, और आपको इसको डिटेल में समझाने की कोशिश। लीडरशिप स्टाइल टेलिंग का मतलब है कि कोई भी जो लीडर है वो टास्क भी ज्यादा करेगा और अपने फॉलोअर से रिलेशनशिप भी ज्यादा मेंटेन करके रखेगा। देन ये कोई भी लीडर कब करेगा? ये तब करेगा जब उसके फॉलोअर्स जो है वो लो कॉम्पिटेंस पे हों। ठीक है, उनकी क्षमता जो है कम हो। तो पहले क्या हो गई? टेलिंग। टेलिंग मतलब लीडर को क्या करना पड़ेगा? ये हो गया टास्क और ये हो गया रिलेशन। ठीक है, तो टेलिंग में लीडर को टास्क भी ज्यादा करनी पड़ेगी और रिलेशनशिप जो है वो कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर सेकंड आ जाएगा सेलिंग। सेलिंग में लीडर को टास्क भी ज्यादा रखनी पड़ेगी, काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, और अपनी टीम से रिलेशनशिप भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फॉलोअर्स हैं वो विलिंग तो हैं लेकिन उनकी स्किल नहीं है। फिर आ जाता है पार्टिसिपेटिंग,
और फिर डेलीगेटिंग। ठीक है, डेलीगेटिंग में टास्क भी नहीं है और लीडरशिप भी नहीं है। पार्टिसिपेटिंग में क्या होगा, टास्क नहीं है, टास्क नहीं करनी, लेकिन रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करके रखनी है। अलग अलग फॉलोअर्स के लिए अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग लीडरशिप स्टाइल जो है वो अपनानी पड़ेगी। तो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी सीधे सीधे आपको ये समझा रही है कि लीडर्स जो है वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी लीडरशिप स्टाइल जो है वो चेंज करेंगे, और वो जो सिचुएशन होगी वो डिपेंड करेगी डायरेक्टली डेवलपमेंट लेवल ऑफ फॉलोअर्स पर। देन लीडरशिप स्टाइल्स की बात करें तो 4 लीडरशिप स्टाइल होगी: टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। सिचुएशंस की बात जो होगी वो सिचुएशन यहाँ पर डिपेंड करेगी, टास्क और रिलेशन। बात समझ आ गई? अब जिस तरह हर लीडरशिप स्टाइल की, हर लीडरशिप थ्योरी में मैंने आपको कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई, उस पर्टिकुलर थ्योरी का इवेल्युएशन किया, उस हिसाब से हम यहाँ पर सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी का भी इवेल्युएशन करेंगे। स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है और प्रैक्टिकल है। फ्लेक्सिबल कैसे है? देखिए, लीडर जो है वो एक ही तरीके से काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर रहा है। वो कभी क्या करता है, वो कभी हाई टास्क लो रिलेशनशिप पे काम कर रहा है, कभी टेलिंग की तरीके से काम कर रहा है, कभी सेलिंग कर रहा है, कभी पार्टिसिपेटिंग कर रहा है और कभी डेलीगेटिंग कर रहा है। तो ये उसको, लीडर को फ्लेक्सिबल बनाती है। लीडर हमेशा रिजिड नहीं है कि उसको टेलिंग लीडरशिप स्टाइल ही अपनानी है, उसको सेलिंग लीडरशिप स्टाइल ही अपनानी है। तो इस तरह से जो ये जो सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल है, दिस इज फ्लेक्सिबल। डन। आगे बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में बात ये है कि कोई भी जो फॉलोअर्स हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे, सारे के सारे हार्ड वर्किंग होंगे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, उसी तरीके से फॉलोअर्स भी भांति भांति के होंगे और सिचुएशंस भी अलग अलग तरीके की बनेगी। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल यही है बात, प्रैक्टिकली इफेक्टिव यही है कि सिचुएशन के हिसाब से जिस तरह के फॉलोअर्स हों उस तरह से लीडरशिप स्टाइल जो है वो चेंज होती रहे, कभी टेलिंग, कभी सेलिंग, कभी पार्टिसिपेटिंग, कभी डेलीगेटिंग। क्लियर? बात समझ आ गई? अब बात करेंगे वीकनेस की। वीकनेस अज्यूम्स लीडर्स कैन एक्यूरेटली डायग्नोस डेवलपमेंट लेवल्स। वीकनेस ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए लीडर ने फॉलोअर्स को देखा और उसने कहा कि यार ये फॉलोअर्स तो काम के नहीं है, इनमें वो क्षमता नहीं है। ठीक है, वो डायग्नोस ही गलत कर गया। क्षमता है उनमें लेकिन वो डायग्नोस गलत कर गया, और उस वजह से वो क्या कर रहा है, वो इन लीडरशिप स्टाइल को गलत तरीके से चूज कर लिया। यहाँ पर वीकनेस जो है वो लीडर की इफेक्टिवनेस पे क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि भाई फॉलोअर्स तो इफेक्टिव थे, फॉलोअर्स तो कैपेबल थे, हार्ड वर्किंग थे, लेकिन लीडर्स उनकी क्षमता को पहचानने में वो जो डायग्नोसिस था वो गलत कर गया, जिसकी वजह से उसने गलत लीडरशिप स्टाइल चुन ली और पूरा का पूरा जो लीडरशिप का काम था वो सब कुछ ही गड़बड़ हो गया। डन। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सामने आती है। डन। मॉडर्न रिलेवेंस क्या है? मॉडर्न रिलेवेंस, ये जो टॉप पॉइंट है, ये शायद मैंने जब ऐड किया क्योंकि हर मॉडर्न रिलेवेंस में हर ट्रेनिंग स्टाइल, हर जो लीडरशिप स्टाइल है वही यूज में आ रही है। तो वाइडली यूज इन लीडरशिप ट्रेनिंग एंड कोचिंग, कोई मतलब नहीं। इवेल्युएशन आप याद रखिए, लीडरशिप स्टाइल याद रखिए, और एक बेसिक डेफिनेशन जो है हर थ्योरी की वो आप ध्यान रखिए, जिसको आप वहाँ पर आंसर में चिपका सकें। किसने वो थ्योरी दी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको मार्क्स देने में। एक मार्क आपको सीधा सीधा ये 2 नाम लिखने से हो जाएगा, तो याद कर लीजिए, पॉल हेसे एंड कैन ब्लैंकार्ड। डन। आगे चलें। फिफ्थ लीडरशिप थ्योरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाथ गोल थ्योरी। ठीक है, अब पाथ गोल थ्योरी में क्या हो रहा है उसकी वो हम उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं वही सेम तरीके से पढ़ाऊंगा कि पूरी डेफिनेशन में आपको समझाऊंगा, किसने ये थ्योरी दी उस तरह से समझाऊंगा, लीडरशिप स्टाइल कौन कौन सी, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड, फिर उसकी इवैल्यूएशन करेंगे हम, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और आपको भी अपना आंसर जो फ्रेम करना है वो इसी तरीके से करना है। देन पाथ गोल थ्योरी समझे अब? आम से ही यहाँ पर ये चीज प्रूव हो रही है कि ये जो थ्योरी है, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट थ्योरी पढ़ाई, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप जो है वो चेंज हो रही है। पाथ गोल थ्योरी में फोकस 2 जगह रहता है, पहला गोल पर कि आपका लक्ष्य क्या है, और दूसरा उस लक्ष्य को पाने का रास्ता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं हूं, मान लीजिए आई एम द लीडर, ठीक है, और ये आप हैं, यू आर द फॉलोअर्स। फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज योर गोल। व्हाट इज योर गोल? RAS 2024, या दिस इज योर गोल, और आपका पाथ स्पेसिफिक गोल क्या है? SDM, टॉप 50 रैंक। दिस इज योर गोल, ये मैंने आपको बता दिया।
पहला टारगेट क्या हुआ मेरा कि मैं अपने फॉलोअर्स को उनके गोल से अवगत कराऊं, उनको बताऊं कि उनका क्लैरिफाई करूं कि उनका गोल क्या है। दूसरी चीज कि इनको एक रास्ता बताऊं कि भाई ये रास्ता है और इस रास्ते से होकर आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। देन तो पहला काम लीडर का क्या हो गया कि अपने फॉलोअर्स को उनके गोल्स तक, गोल्स को बताना कि उनके गोल हैं क्या। दूसरा उनके गोल्स तक पहुंचने का ये रास्ता बताना, ठीक है। और तीसरा फिर उनको ये बताना कि आपके इस रास्ते में क्या क्या बाधाएं आएंगी, ठीक है। और चौथा काम इन बाधाओं को उस रास्ते से हटाना और एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना जिससे वो स्पीड से अपने गोल लक्ष्य की तरफ पहुंचे। देन यही मेरा काम है। मैंने आपको बता रखा है आपका लक्ष्य क्या है, RS 2024 SDM बनना है, टॉप 50 रैंक आपको लानी है। पाथ क्या है, पाथ आपका ये है, आपको हार्डवर्क करना है, रिविजन करना है, आंसर राइटिंग करनी है, MCQ सॉल्व करने हैं। देन तो दिस इज योर पाथ। ऑब्स्टिकल्स आपके क्या है, ऑब्स्टिकल है कि आपका खुद पर कॉन्फिडेंस ना होना, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। आपका खुद को अंडर एस्टिमेट करना, आपके डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या कोई भी ऐप, अगर वो ऑब्स्टिकल्स हैं तो वो क्या हो रहा है, उनको बताना कि ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये इनको हटाना है, आपको इनको रिमूव करना, और साथ ही साथ एक सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना, मोटिवेशन आपको प्रोवाइड करना, कॉन्फिडेंस आपको प्रोवाइड करना, बूस्ट करना आपका कॉन्फिडेंस, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। दिस इज नोन एज पाथ गोल थ्योरी, और हम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो पाथ गोल थ्योरी के तहत ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हाउजे, ठीक है। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट लीडर्स एनहांस फॉलोअर्स परफॉर्मेंस। मैं आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करवा रहा हूं, मैं आपके सेटिस्फेक्शन को एनहांस करा रहा हूं। आप सेटिस्फाई हो रहे हैं कि मुझसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और निश्चित ही तौर पर आप जल्दी से जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्या पॉइंट क्या है यहाँ पर, लीडर्स एनहांस फॉलोअर परफॉर्मेंस, फॉलोअर्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करना है, उनके सेटिस्फेक्शन को एनहांस करना है कि वो अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। बाय कौन कौन सी एक्टिविटीज से होगा ये काम, पहला क्लैरिफाइंग गोल्स, कि गोल्स को क्लैरिफाई करो ये गोल है क्या, ठीक है। दूसरा रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, जो रास्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना है, ये बताना है कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं। और तीसरा प्रोवाइडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना बाय बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, बाय मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, और एक्स्ट्रा कुछ भी मैं आपको टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा सपोर्ट कोई भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, दैट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट। दैट इज नोन एज पाथ गोल थ्योरी। अब इसकी लीडरशिप स्टाइल्स क्या होती है, पहली डायरेक्टिव, गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस। मैं आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, दिस इज योर गोल, दिस इज योर एक्टिविटीज, आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको रिवीजन करना है कंटिन्यूसली, आपको सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट करना है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, आंसर राइटिंग करना है। तो गिव्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस, और एक्सपेक्टेशंस भी मेरे को क्लियर हैं कि मुझे आपसे रैंक चाहिए और चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हम यहाँ इतनी मेहनत कर ही इसलिए रहे हैं ताकि आप हमें रिटर्न में रैंक दो, ठीक है। फिर उसके बाद सपोर्टिव होना, ऐसा नहीं कि दिन में मैं आपको 10 लेक्चर दे दूं और पढ़ते रहो, टेस्ट सीरीज दिन में 3 3 देनी है, नहीं। मुझे आपकी वेलबींग भी देखनी है, आपकी वेलबींग का कंसर्न भी है, आपके कॉन्फिडेंस का कंसर्न भी है। अगर आप कोई गलती करते हो तो मैं आपको इतना ज्यादा नहीं डांटूंगा कि आपकी वेलबींग जो हो वो उसको फर्क पड़े, ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस आपका लूज हो, आपको पॉजिटिवली आपको अप्रिशिएट करना है ताकि आप और अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो यहाँ पर डायरेक्टिव होना, सपोर्टिव होना, देन gives clear instructions and expectations, supportive होना shows concern for follower well-being। इसके अलावा पार्टिसिपेटिव होना, ठीक है, इन्वॉल्व फॉलोअर्स इन डिसीजन मेकिंग में फॉलोअर को इन्वॉल्व करना, आपसे पूछना कि अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, इस सब्जेक्ट में किस तरह से पढ़ाना है, आप मुझे बताओ कि आपकी कमजोरी क्या है, किस चीज का रिवीजन करवाना है। इसे कहते हैं पार्टिसिपेशन करना, फॉलोअर्स को भी पार्टिसिपेट करना डिसीजन मेकिंग में। कमेंट सेक्शन इसीलिए ही ओपन है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स इसीलिए दी हुई है ताकि आप हम तक पहुंच सकें, हमें एक फीडबैक दे सके, ताकि हम आपको उस तरह से पढ़ा सकें जिस तरह से आपको अच्छा लगे, ठीक है। फिर होता है अचीवमेंट ओरिएंटेड रखना, आपके सामने ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना जो चैलेंजिंग हो, ठीक है, और हाई परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्ट करना, ठीक है। कि आपको टेस्ट सीरीज हम देते हैं तो एक एक क्वेश्चन इस तरह से बना के वो टेस्ट सीरीज डिजाइन की जाती है ताकि आपको ऐसा लगे ही ना कि ये टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग की, आपको ये लगे कि RPSC ने ही ये क्वेश्चन बना के दिया है। देन ये चीजें जो है ये काम होती हैं, ये पाथ गोल थ्योरी के अंडर आ रही है कि डायरेक्शंस देना, आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना, एक्सपेक्टेशंस आपसे रखना, सपोर्टिव होना,
ठीक है, फॉलोवर वेलबींग और वो सारी चीजें करना, पार्टिसिपेटिव होना कि आपका भी फीडबैक लेना, आपसे भी बातें करना कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है और कितना करना है। ठीक है, अचीवमेंट ओरिएंटेड होना, आपको गोल्स की तरफ आपको निश्चित तौर पर मतलब हर दिन आपको पीछे से एक धक्का देते रहना कि जाओ और लक्ष्य को प्राप्त करो, और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। है ना? तो ये हमने पढ़ा पाथ गोल थी। अब बात करेंगे इसके इवेल्युएशन की। है? इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। एम्फेसाइजेस लीडर अडेप्टेबिलिटी। ये लीडर की जो है वो अडेप्टेबिलिटी को एम्फेसाइज करता है कि लीडर किस तरह से गोल्स को बता रहा है, किस तरह से पाथ को बता रहा है, किस तरह से ऑब्स्टिकल्स को लाइव तरीके से बता रहा है कि यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आएंगे, अब इनको रिमूव करना है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपकी गोल के। आपका अगर प्री क्लियर नहीं हुआ तो आपको वापस स्टार्ट करना है, लेकिन अब जो स्टार्ट होगा आपका वापस वो पिछले स्टार्ट से किस तरह से अलग होगा। आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ तो आपको वापस रीस्टार्ट करना है। तो ये लीडर अडेप्ट करता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, वीकनेस क्या है कि कॉम्प्लेक्स टू अप्लाई इन फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट। ऐसे एनवायरनमेंट जो बहुत तेजी से बदल रहे हैं वहां पर इन चीजों को अप्लाई करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ तो क्या है, आपको पता है कि नेक्स्ट आरएस वैकेंसी आएगी, उसमें हमें सामने एग्जाम आ रहा है, उसमें हमें परफॉर्म करना है, हमें ये पढ़ना है। लेकिन अगर कुछ अनसर्टेन हो जाए, जैसे किसी कंपनी में आपको कह दिया कि मंडे तक ये गोल आपको अचीव करना है, शॉर्ट टर्म गोल है, लेकिन उस गोल के लिए आप काम कर रहे हो और करते करते ही नेक्स्ट काम आपके सामने आ जाए और वो आपको आपको बताना पड़े कि आप सैटरडे को काम करना है, तो वो पूरा ही सिस्टम चेंज हो गया। ये वीकनेस आ गई इस सिस्टम में कि मैंने अपने फॉलोअर्स को बता दिया था कि मंडे तक ये काम करना है, इस तरह से काम करना है, पाथ बता दिया था, ऑब्स्टिकल रिमूव कर दिए थे, लेकिन अब ये जो है वो फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट है, एकदम से वहां पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई कि दो काम और आ गए और वो दो काम सैटरडे और संडे को कंप्लीट करने हैं। अब मुझे अपना चेंज करना पड़ेगा सारी चीजें, और हो जाता है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो है थ्योरी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहती है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और सपोर्ट इसमें रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले ट्रेड थ्योरी पढ़ी जिसमें क्वालिटीज पे एम्फेसिस किया गया, बिहेवियरल थ्योरी थ्योरी की जिसमें टैलेंट पे नहीं हार्डवर्क पे एम्फेसाइज था, फिर कंटिजेंसी थ्योरी पढ़ी, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी पढ़ी, और अभी मैंने आपको लास्ट पढ़ी पाथ गोल थ्योरी। अब हम शुरू करते हैं सिक्स्थ लीडरशिप थ्योरी, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी वाज गिवन बाय जेम्स मैकग्रेगर। इन्होंने ये थ्योरी मैकग्रेगर, और इस थ्योरी को बाद में एक्सपेंड किया किसने, बर्नार्ड बैस ने। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश हो गई बाद में, पहले ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थी और बाद में इसको डिस्टिंग्विश किया गया ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में। क्या डिफरेंस है दोनों में। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है हम 7th पॉइंट आगे पढ़ेंगे। एक बेसिक आइडिया देता हूँ उसका पहले ही कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप तब होती है जब लीडर और फॉलोअर में कुछ किसी चीज का ट्रांजेक्शन हो, कि लीडर बोले कि आपको एक काम करना है, फॉलोअर बोले ठीक है सर कर दूंगा, 100 रुपए लगेंगे। ठीक है, और यहाँ से उसको 100 रुपए, दिस इज नोन एज ट्रांजेक्शन हो रहा है लीडरशिप एंड लीडर्स एंड फॉलोअर्स के बीच में, उसे ट्रांजेक्शनल लीडरशिप कहा जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो सबसे पहली है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। ठीक है, कि लीडर जो है वो रोल मॉडल की तरह देखा जाएगा। ये है ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम, ट्रांजेक्शन मैंने आपको पहले समझा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन में लीडर को जो है वो रोल मॉडल की तरह देखा जाएगा, के बाद इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, और फिर वो रोल मॉडल बनने के बाद यहाँ पर मोटिवेशन देगा, ट्रांसफॉर्म करेगा फॉलोअर्स को। फॉलोअर्स को भी लीडर की जो क्वालिटीज हैं वो फॉलोअर्स में भी वो क्वालिटीज जनरेट होगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, लीडर इज अ रोल मॉडल। इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, लीडर आर्टिकुलेट्स अ कंपेलिंग विजन, एक विजन देगा लीडर इसको फॉलोअर्स। देन आगे बात करते हैं इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, लीडर एनकरेजेस इनोवेशन। इंटेलेक्चुअली जो बौद्धिक रूप से जो है वो स्टिमुलेट किया जाएगा, इनोवेशन को एनकरेज किया जाएगा। इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, लीडर अटेंड्स टू इंडिविजुअल नीड्स। यहाँ पर इंडिविजुअल जो लीडर है वो इंडिविजुअल नीड्स को करेगा और उनको अटेंशन देगा और उनको रिजॉल्व करने की, उनको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। ये यहाँ पर क्या थी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। अब बात करेंगे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी की। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी क्या है, ये एक्सचेंज होता है, रिवॉर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये लीडर है और ये क्या है, ये फॉलोअर है, दिस इज लीडर एंड दिस इज फॉलोअर। यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा दोनों की। क्या एक्सचेंज होगा, कुछ भी एक्सचेंज हो सकता है, रिवॉर्ड एक्सचेंज हो सकता है, परफॉर्मेंस फोकसेस ऑन एक्सचेंजेस एंड रिवॉर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस। डन, क्लियर हो गई बात। एग्जाम्पल, बोनसेस फॉर मीटिंग गोल्स, कि आपको ये काम यहाँ करना है और इस काम के बदले में आप
4 छुट्टियां मिल जाएगी, या फिर इतने अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगी, या फिर आपको बोनस मिल जाएगा, या फिर आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो इस तरह की जो एक्सचेंज टाइप की लीडरशिप हो रही है, जहाँ पर लीडर किसी कोई लालच देकर या किसी ट्रांजेक्शन के थ्रू कोई काम करवा रहा है फॉलोअर से, दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शनल लीडरशिप थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल होती है, मोटिवेशन होती है, क्योंकि लीडर जो है वो फॉलोअर को वही देता है जो फॉलोअर की डिमांड होती है। समझ आ गई? हाईली इंस्पिरेशनल होती है, मोटिवेशनल होती है, लिंक्ड विथ हाई परफॉर्मेंस। यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि फॉलोअर को उम्मीद होती है कि जैसे ही वो काम पूरा होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, काम जल्दी से जल्दी पूरा होगा और क्वालिटेटिवली वो अच्छा होगा काम, के बदले में जो उसने डिमांड की है वो डिमांड फुलफिल हो जाएगी। ठीक है। वीकनेस भी है यहाँ पर, इट वाज हाई इमोशनल इंटेलिजेंस में रूटीन टास्क, तो इसलिए इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़्यादा होती है। ये हमने पढ़ी। ट्रांजेक्शन लीडरशिप आज के टाइम पर जो कॉर्पोरेट में जो ट्रांजेक्शन, ये बहुत ही इफेक्टिव रहती है। सबसे बात इसकी गोल्स जो है वो इजीली और इफेक्टिवली मीट हो जाते हैं। ठीक है। तो ट्रांजेक्शन जहाँ पर आ गया, देखो कोई भी थ्योरी आ रही है, उस थ्योरी की सबसे अच्छी बात यह है उसमें नाम में ही जो है वो चीज़ें क्लियर हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में आप लीडर जो है वो फॉलोअर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रही है बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। ठीक है। उससे पहले पाथ गोल थ्योरी थी, तो गोल और पाथ को डिफाइन किया जा रहा था के द्वारा, लीडर के द्वारा। उससे पहले सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, तो सिचुएशन के हिसाब से लीडर जो है वो चेंज हो रहा था। इस तरह से बेनिफिट क्या है यहाँ पर, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है 50 वर्ड्स में जो आपको लिखना हो, तो सबसे अच्छी चीज उसमें ये है जो भी नाम लिखा हुआ होगा वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, वो नाम से ही एक्सप्लेन हो जाएगा। बस 1 नंबर 1.5 नंबर आपके इस बात के आपको मिलेंगे, ये थ्योरी किसने प्रोपोगेट की, किसने प्रपोज की। ठीक है। तो जेम्स मैकग्रेगर का नाम आप याद रखिए, और बर्नार्ड बेस का नाम याद रखिए। इससे पहले जो हमने पाथ गोल थ्योरी देखी, वो पाथ कहाँ का देखा, हाउस का देखा। तो रॉबर्ट का हाउस का पाथ। ठीक है। रॉबर्ट हाउस ने क्या किया, पाथ गोल थ्योरी दी। इससे पहले जो मैंने आपको बताई थी सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, तो वो पॉल और कैन ने दी थी, पॉल हर्शी और कैन ब्लैंकार्ड। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये सारी चीजें, आगे चलते हैं। सर्वेंट लीडरशिप की बात की जाएगी। सर्वेंट लीडरशिप में क्या होती है, लीडर्स पहले एज ए सर्वेंट काम करते हैं टू देयर फॉलोअर्स। बात समझ आ गई? जैसे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी एमएलए हैं, वो चुनाव होने से पहले, इलेक्शंस होने से पहले, वो एक तरह से सेवक के तौर पर काम करते हैं जनता के, जनता की सेवा करते हैं। वो कोविड में दान पुण्य का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। सर्वेंट लीडरशिप, ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस की, रॉबर्ट के ग्रीन लीफ ने। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है सर्वेंट लीडरशिप में, सर्वेंट लीडरशिप एम्फसाइजेस दैट लीडर्स शुड सर्व देयर फॉलोअर्स फर्स्ट। वो पहला पॉइंट ये में। ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया कि लीडर्स जो हैं वो अपने फॉलोअर्स को पहले सर्व करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, और उसके बाद फिर वो लीडर बनेंगे। एम्पावरिंग देम एंड हेल्पिंग देम डेवलप। ठीक है। उनको एम्पावर करना है, किसको, फॉलोअर को, और उनको एम्पावर करना है और हेल्प करना है। तो फॉलोअर जो लीडर होगा वो पहले क्या करेगा, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं उनको सबसे पहले उनको एम्पावर करेगा, उनको सर्व करेगा, उनकी सेवा करेगा, उनको डेवलपमेंट उनका करेगा, और उसके बाद क्या होगी, वो सर्वेंट की एट्रीब्यूट्स की बात करें तो उसमें लिसनिंग पावर अच्छी होगी लीडर में, वो यहाँ पर सुनेगा, जनता की प्रॉब्लम सुनेगा। फिर उसके बाद एम्पथी होगी, वो उस प्रॉब्लम से कनेक्ट करेगा कि इसके पास जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम मेरे पास क्या है। हीलिंग की बात करें तो वो हील जो है वो हो जाएगा। लिसनिंग, एम्पथी, हीलिंग, अवेयरनेस, वो देखेगा कि आसपास क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करता है, और अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉलोअर्स। परसुएशन, कंसेप्चुलाइजेशन, स्टीवर्डशिप, कमिटमेंट टू द ग्रोथ ऑफ पीपल और बिल्डिंग कम्युनिटी, ये सारी एट्रीब्यूट जो है किस में होनी चाहिए, एक लीडर में होनी चाहिए। तब जाकर वो सर्वेंट लीडरशिप वाली थ्योरी को प्रूव कर पाएगा कि अगर लीडर में ये सारे हैं, ये सारी क्वालिटीज हैं, तब ही जाकर वो पहले एज अ सर्वेंट काम करेगा, एज सर्व करेगा, सेवा करेगा किसकी, फॉलोअर्स की। देन अब हर बार की तरह इस की हम स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो फॉस्टर्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यहाँ पर होती है बिटवीन फॉलोअर्स एंड लीडर्स। आप देखिए कि एक लीडर जो है वो फॉलोअर्स को सर्व कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, तो कितनी, फिर जब वो सेवा करता है तो ट्रस्ट भी बिल्ड होता है फॉलोअर्स में
अपने लीडर के। देन मे बी लेस इफेक्टिव इन हाईली कॉम्पिटिटिव एंड अथॉरिटेरियन सेटिंग्स, बहुत ही ज़्यादा कम इफेक्टिव भी हो सकता है कि आपने सेवा की और उसके बाद जनता आपको भूल जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट। मॉडर्न रिलेवेंस यहाँ पर पढ़ते हैं, गेनिंग पॉपुलैरिटी इन एथिकल एंड इंक्लूसिव लीडरशिप प्रैक्टिसेस। ठीक है, कि जो एथिकल लीडरशिप प्रैक्टिसेस होती है जहाँ पर फॉलोवर्स को ये ज्ञान है, ये संज्ञान है कि भाई लीडर हमारी सेवा कर रहा है, तो फिर उस फॉलोवर्स को वो चीज़ ध्यान में रहती है, और वो ध्यान में रहती है तो वो भी वापस उनको पे बैक करते हैं। Done? तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट जितनी भी थ्योरीज थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी है। कि अब इसके अलावा और भी थ्योरीज हैं जो मैंने इस लेक्चर में पीडीएफ में जो है बेसिकली इंक्लूड की है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पीडीएफ में मैंने यहाँ इसलिए इन्वॉल्व कर दी, इंक्लूड कर दी, क्योंकि अगर आपको पढ़ना हो तो आप वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, तरह से कंटेंट एनरिचमेंट की तरह ही होगा। जैसे लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है, ठीक है, तो उसमें लीडर और इंडिविजुअल फॉलोअर्स के बीच के रिलेशनशिप को फोकस किया जाता है। ठीक है, इनमें लो क्वालिटी हाई क्वालिटी इस तरह की रिलेशनशिप बनती है। कि आइडियाज के बारे में बात करें तो इन ग्रुप मेंबर्स रिसीव मोर सपोर्ट ट्रस्ट एंड रिसोर्सेज, आउट ग्रुप मेंबर्स रिसीव फ्यूअर बेनिफिट्स एंड लेस इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। उसके बाद इवेल्युएशन की बात करें तो मॉडर्न रिलेवेंस हर बार की तरह मैंने यहाँ पर दी हुई है। फेवरेटिज्म को लीड करता है, परसीव्ड इनइक्वालिटी यहाँ पर होती है। तो इस तरह से किस में होता है ये मेंबर लीडर मेंबर एक्सचेंज। डन। कैरिज्मेटिक लीडरशिप, ठीक है, कैरिज्मेटिक लीडरशिप में क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं उनमें पर्सनल चार्म होता है, विजन होता है, एनर्जी होती है, एंथुसियाज्म होता है, डिवोशन होता है। ये सारी चीज़ें कैरिज्मेटिक लीडरशिप के अंदर आती है। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट जितनी भी थ्योरीज थी वो मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिर ऑथेंटिक लीडरशिप भी एक तरह की लीडरशिप आती है, इसमें जेन्युइननेस ऑफ लीडर्स जो है वो देखी जाती है कि फॉलोअर्स तभी लीडर को फॉलो करेंगे जब वो लीडर जेन्युइन होगा, इंटीग्रिटी के साथ काम करेगा, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज होगी उसकी, तो वो ऑथेंटिक लीडरशिप वहां पर आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने ये एक इंपॉर्टेंट टेबल, ये कंक्लूजन वगैरह भी नॉट इंपॉर्टेंट, एक ये जो टेबल है ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल को एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि इसमें जितनी भी मैंने थ्योरीज पढ़ाई है उन सब के बारे में यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है। कि चाहे वो थ्योरी हो, थ्योरी के बेसिस पे फोकस किस पे किया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, स्ट्रेंथ क्या है, और बेस्ट यूज क्या है उस पर्टिकुलर थ्योरी का, वो मैंने इस टेबल के माध्यम से समझाया है। ये टेबल अगर आपने पढ़ ली सारी लीडरशिप थ्योरीज के बीच में एज ए कंपेरेटिव जो आप कंपैरिजन कर सकते हैं वो इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, पहले मैं ये समझाने कंपैरिजन बिटवीन की लीडरशिप थ्योरीज। सबसे पहली थ्योरी मैंने आपको क्या समझाई थी, ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, जिसमें ट्रेट्स क्वालिटी देखी जाती है। फोकस क्या रहता है, फोकस रहता है इनबॉर्न क्वालिटीज। क्या फोकस था, इनबॉर्न क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, ट्रेट्स जो थे, ठीक है, वो फोकस था। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जो इस थ्योरी की थी वो लो थी, मतलब यदि किसी व्यक्ति के पास ट्रेट्स नहीं है तो वो लीडर नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये थ्योरी बिल्कुल सिंपल थी। अगर किसी व्यक्ति के पास लीडर वाले ट्रेट्स हैं तो व्यक्ति लीडर है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, बेस्ट यूज क्या है, आइडेंटिफाइंग लीडरशिप पोटेंशियल, की जो लीडर है उसका पोटेंशियल क्या है वो यहाँ पर पता कर लेंगे हम, ट्रेट्स पता कर लेंगे और उसके बाद लीडरशिप थ्योरी हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करें बिहेवियरल, तो बिहेवियरल थ्योरी में कोई क्वालिटीज वगैरह नहीं देखी जाती, लीडर का बिहेवियर देखा जाता है, उसके एक्शंस देखे जाते हैं, उसका वर्क देखा जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मीडियम है, कि व्यक्ति का जो बिहेवियर है, लीडर का जो बिहेवियर है वो चेंज किया जा सकता है। ठीक है, वो ऑल्टरेबल है, ऑल्टर कर सकते हैं उसको, वो यहाँ पर है। फिर इसके बाद की स्ट्रेंथ क्या है, ऑब्जर्वेबल स्किल्स, कि जो व्यक्ति जिस तरह का बिहेवियर कर रहा है, जिस तरह का पोलाइट है, हार्ड वर्किंग है, पैशनेट है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्वेबल हैं, वो सारी चीज़ें उसके व्यवहार में, उसके बिहेवियर में दिखती है। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं उनका यूज़ करते हुए हम बिहेवियर को और अच्छा कर सकते हैं। थर्ड थ्योरी मैंने आपको बताई थी कंटिजेंसी थ्योरी, कि सिचुएशन के हिसाब से जो है वो देखा जाता है प्रैक्टिकल तरीके से। क्राइसिस सिचुएशन है तो उस हिसाब से थ्योरी जो है वो सामने आ जाते हैं। कंटेक्स्ट फिट, जो कंटेक्स्ट है उसके हिसाब से लीडरशिप स्टाइल होती है। लो मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी, बहुत कम फ्लेक्सिबल होता है, मीडियम फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल नहीं होती है। प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ है इसकी, प्रैक्टिकल थ्योरी है, क्राइसिस सिचुएशंस में जो है कंटिजेंसी थ्योरी काम में आती है। फिर मैंने बताई सिचुएशनल लीडरशिप,
थ्योरी जिसमें लीडर जो है वो अडेप्ट कर रहा है फॉलोवर्स के साथ साथ, ठीक है। फॉलोवर अगर हाईली स्किल्ड है तो वो उस हिसाब से काम कर रहा है, उसके जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो टेलिंग, सेलिंग और डेलीगेटिंग और वो सारी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत हाई है। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी में लीडर बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है अपनी लीडरशिप स्टाइल्स को लेकर। वो कभी टेलिंग लीडरशिप स्टाइल में काम करता है, कभी सेलिंग स्टाइल में, और ये सारी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो पर्टिकुलर व्यक्ति होता है, जो भी फॉलोअर्स होते हैं उनकी स्किल्स के ऊपर, या फिर वो कितना विलिंग है, कितना हार्डवर्क। इसकी की स्ट्रेंथ क्या है कि ये कस्टमाइज हो सकती है, इसको किसी भी तरह से आप मोल्ड कर सकते हैं। कोचिंग और डेवलपमेंट काम आती है कि भाई कोचिंग में आप देखते हैं फॉलोअर्स जो है उनका मेंटल लेवल कितना है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना है, उनका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उनका ये है क्या कहते हैं स्किल्स वगैरह जो है वो कितनी है, कितने डेवलप्ड हैं वो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर लीडर्स जो है वो अपनी जो टीचिंग स्टाइल्स है उसको चेंज, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी मैंने आपको बताई, ट्रांजैक्शनल थ्योरी बताई, सर्वेंट लीडरशिप, एलएमएक्स थ्योरी, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, कैरिज्मेटिक थ्योरी, ऑथेंटिक थ्योरी, ठीक है। जहाँ पर ऑथेंटिक थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि लीडर की इंटीग्रिटी, लीडर की मॉरल वैल्यूज जो है वो देखी जाती है और उसी के अनुसार वहाँ पर काम होता है, जिसकी जो व्यक्ति जब से सबसे ज़्यादा मॉरल होता है, सबसे ज़्यादा इंटीग्रिटी होती है, उसकी वजह से ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी वहाँ पर बढ़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी हाई हो जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर टेबल है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप इसको एक ही टेबल में सारी लीडरशिप थ्योरीज और उनके कंपैरिजंस, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी फोकस, फ्लेक्सिबिलिटी, उनका यूज, वो सारी चीजें आ गई। इंपॉर्टेंट चैप्टर था, एक क्वेश्चन 5 नंबर का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एग्जाम में, यहाँ से आएगा ही आएगा। इसी के साथ आज का 13th चैप्टर जो है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आपको। लीडरशिप स्टाइल्स एंड लीडरशिप थ्योरीज जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा ग्रुप बिहेवियर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे, तो बिहेवियर कंप्लीट करेंगे और इंडिविजुअल बिहेवियर हम कंप्लीट करेंगे लेक्चर नंबर 14 में। अब तक 13 लेक्चर हो चुके हैं, लगभग आधा मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, ठीक है। ग्रुप बिहेवियर और इंडिविजुअल बिहेवियर लेक्चर नंबर 14 में मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेक्चर नंबर 15 होगा एटीट्यूड, वैल्यूज एंड टीम बिल्डिंग को लेकर, ठीक है। दिस इज लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 16 में मैं आपको मोटिवेशन थ्योरीज के बारे में पढ़ाऊंगा। दिस इज लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 17 में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रिक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेक्चर 16। और लेक्चर 17-18 में हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट अब अप्रेजल सिस्टम ये कंप्लीट करेंगे। देन तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। रिविजन आप करते रहिए, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए। अब यही है, ये कर लिया तो एग्जाम क्लियर। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।